देख रहे हैं अवध केसरी टीवी, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में और एक बहुत ही ख़ास मकसद से हम इस जगह पे आए हुए हैं। ये तरकुलवा गांव है और पीछे ये जो है मदरसा है, अबू बकर सिद्दीक के नाम से ये मदरसा चलता है। बहुत नाम सुना था हमने, कई जगह जो है आप लोग सुने होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाए। यहाँ पे तमाम ऐसी बच्चियाँ हैं जो हिंदी, अंग्रेजी मतलब हाई स्कूल इंटर करने के बाद भी दीनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आती हैं। और ये सब कक्षाएँ चल रही हैं, क्लास चल रही हैं, सब बच्चियों का क्लास चला। कितने तहजीब, मतलब दिल से खुशी होगी आपको। एक दिखाते हैं आपको, आइए आगे आइए। ये इधर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं और ये पर्दा लगा हुआ है। इधर आओ, देखिए ये पर्दा लगा हुआ है, यहाँ से टीचर पढ़ाते हैं और अंदर छात्राएं पढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, ये हाई स्कूल इंटर पढ़ के भी जो है यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने के लिए, अपने मज़हब को जानने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए, क्या उसमें अच्छाई है क्या, वो यहाँ पे हासिल कर रही हैं। तमाम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और अक्सर जैसे नहीं लोग एक कहते हैं कि हम लोग खुद क्षेत्र में जाते रहते हैं तो ये होता है कि अरे नहीं जो है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अच्छे अच्छे घर के मतलब कारोबारी, अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे मतलब जो ज़मींदार टाइप के लोग हैं वो भी हाई स्कूल इंटर करने के बाद अपनी बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान जो है खड़े हैं ये, इनकी ये सोच है। यहाँ से बहुत ही नेक जो है नियत है आपकी। और ये बताए, कुछ सरकारी कुछ कहीं से मदद मिलता है या अपने स्तर से? कोई मदद नहीं मिलती है। कोई मदद नहीं, अपने स्तर से जो थोड़ा बहुत मिल जाता है इधर से उधर से चंदे के रूप में। जी, बस वही चीज़ से काम चलाते हैं, इससे पूरा हमारा खर्च नहीं निकल पाता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी काम ये है कि आप जो है यहाँ सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं? सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं और पढ़ाने वाले भी वही हैं। जी जी जी, तो देखा आपने। और ये भ्रांति है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भ्रांति फैली होती है कि हाई स्कूल इंटर या अंग्रेजी हिंदी पढ़े, तमाम लोग हम सुनते हैं कि हिंदी अंग्रेजी हमारा बच्चा पढ़ा है तो दीनी तालीम में टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखिए जो पीछे ये क्लास चल रहा है यहाँ पे, ये आलिमा तक का, आलिमा तो इंटरमीडिएट तक का होता है, इंटरमीडिएट बोर्ड से आलिमा तक का यहाँ पे कोर्स हो रहा है। बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से, देखिए ये हिजाब लगाए हुए, देखिए यहाँ पे हिजाब लगाए हुए, इधर आओ अंदर से दिखाओ, हिजाब लगाए हुए और कितनी खूबसूरती से दीनी तालीम की शिक्षा हासिल कर रही हैं। और अब ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट हैं लोग, फाइनल ईयर का आलिमा का, देख सकते हैं। इधर लाइए, कैमरा दिखाइए, देखिए ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं लोग। ये इस साल फारिग होंगी, यहाँ से पढ़ के निकल जाएंगी बोर्ड का परीक्षा देख के। जी, ये कितनी खूबसूरत, मतलब जाहिर सी बात है, हम जानते हैं आप लोगों को देख के भी दिल से खुशी होगी कि ये बस यहाँ एक चीज़ की कमी हमें दिखाई दी है, अव्यवस्था इसलिए है कि चूँकि अकेले ये हैं, अपने ही जो करना है इनको। एक हैंड पाइप देख रहे हैं यहाँ पे सरकारी, सबसे पहले तो हैंड पाइप पानी का पीने का व्यवस्था दिखा रहे हैं। यही बस पाइप है, यही है। ये देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ के क्षेत्र के, इधर आओ, ये देखिए अव्यवस्था ये है। ये सरकारी हैंड पाइप भी तक की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इस नल से बच्चियों को पानी पिया जाता है। हालांकि किस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ये? पनियरा विधानसभा। चलिए हम यहाँ के विधायक महोदय माननीय ज्ञानेंद्र सिंह से आज ही हम इस पर कहेंगे कि कम से कम एक सरकारी हैंड पाइप जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाएं ताकि बच्चियों को शुद्ध स्वच्छ पानी पीने को मिले। और कितना शांत वातावरण है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे हर क्लास में जो है, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए कैसे बच्चियाँ जो हैं
हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको। इधर से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, देखिए, आओ आगे, इधर देखो। और सुविधाओं की कमी है, ठीक है, लेकिन ये देखिए, वालेकुम, बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप लोग अपना काम करिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोगों को, बैठे रहिए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चियाँ जो हैं हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं की हैं। हिंदी अंग्रेजी हाई स्कूल इंटर करने के बाद तमाम बच्चियाँ ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन कर रही हैं और फिर भी दीनी तालीम भी हासिल कर रही हैं साथ साथ। तो चाहने पे सब कुछ है, चाहने पे सब कुछ है, और बहाना बनाना तो खैर अलग बात है। इससे तमाम तरह की जो है, कम से कम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से दीनी तालीम हासिल करने की वजह से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से तो जुड़े रहेंगे, कम से कम जानकारी रहेगी, जुड़ी रहेंगी। और बहुत ही बस यहाँ एक कमी दिखाई दे रही है कि सुविधाओं की कमी है, और सुविधाओं की कमी इसलिए है कि किसी का ध्यान यहाँ तक नहीं गया है। और बच्चियों से कुछ पूछ सकते हैं, आइए, ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं लोग, ये आइए। आइए, चप्पल निकालो। थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहते हैं। ये इस साल बच्चियां फाइनल ईयर में हैं। जी फाइनल ईयर में है। आलिमा की डिग्री हासिल कर रही हैं। जी आलिमा की। आलिमा का हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो वो शायद इंटरमीडिएट का बोर्ड का परीक्षा दे के ये साल निकल जाएंगे आप। तो अब आप बताइए आप लोग हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है। इतना मतलब हम बहुत घूमे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ सिर्फ बच्चियाँ लेडीज टीचर हों, वो भी कायदे कानून में, और बच्चियाँ भी ऐसे पढ़ रही हैं। तमाम हमारे दर्शक हैं, जो लाखों दर्शक हैं, वो भी देख के खुश होंगे कि हाँ, सबसे बड़ी बात है कि दीनी तालीम हासिल करने के बाद वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने से जुड़ी रहेंगी कम से कम। और बस एक ही चीज़ की कमी खल रही है कि वो आप लोग चाहेंगे, दर्शक चाहेंगे तो ज़रूर उसको पूरा कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही मदद करे, आप लोग चाहेंगे तो निश्चित तौर पे जो है इसका कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अव्यवस्था है वो दूर हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जा सकेगा कि वो ठीक है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करा के बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करवाएं। ऊपर भी बना है, आइए ऊपर भी चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, अव्यवस्था है। अव्यवस्था का कारण बताया हमने, क्योंकि एक इकलौते जो जिनसे अभी बात किया गया है, वो इकलौते हैं, वो अपने दम पे, किसी से कोई मदद नहीं, अपने दम पे ये मदरसा चला रहे हैं। और बहुत ही बड़ा काम, ऐसा सोच, धन दौलत पैसा बहुत लोगों को ऊपर वाला देता है, आता जाता रहता है, लेकिन ये नेक सोच सबको नहीं देता, सब ये हिदायत सबको नहीं देता ऊपर वाला। यहाँ भी देखिए तमाम बच्चियाँ हैं जो, ये देखिए खुद देख सकते हैं यहाँ पे बच्चियाँ ये पढ़, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, ये कौन सा क्लास है? 2 होगा। ये देखिए, कक्षा 2 है। आप टीचर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मार्मिक रूप से आप भावनात्मक रूप से जुड़ाव खुद को महसूस करेंगे। ये देख के, तरकुलवा गांव है, यहाँ पे अबू बकर सिद्दीक नाम से ये मदरसा चलता है। और ऐसी सोच, आपसे कहें कि रुपया पैसा तमाम लोगों को ऊपर वाला देता है,
लेकिन ऐसी नेक सोच, नेक नियत कम ही लोगों के दिमाग में आती है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है ये हमारे साथ खड़े हैं इनके ऊपर जाता है कि इन्होंने ऐसी सोच की कि हाँ बच्चियों को भी दीनी तालीम हासिल कर। तमाम ऐसा होता है कि बच्चा एक जगह पढ़ते हैं तो नहीं हो पाता है या माँ बाप भी कतराते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चियाँ ही पढ़ा रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था, थोड़ी नहीं ज़्यादा अव्यवस्था है, जैसा दिखाया पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है बढ़िया। कम से कम एक सरकारी हैंड पाइप जो है, वही पाइप जो दिखाया हमने, एक सरकारी हैंड पाइप की आवश्यकता है यहाँ पे। कम से कम बच्चियों को शुद्ध स्वच्छ पानी मिले, आवश्यकता है। और देख रहे हैं दरी पे ये इस पे जिस पे नमाज पढ़ाता है वो कहाता है ना, माशाल्लाह। तो अव्यवस्था ये जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो माशाल्लाह इसकी सूरत जो है हम लोग मिल के चाहें तो बदल सकते हैं। और हम क्षेत्र की तमाम मतलब हम लोग अगर चाहें तो हर साल जो है हज़ारों की संख्या में बच्चियों को दीनी तालीम, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ दीनी तालीम दे के उनको उनके संस्कृति से, उनकी सभ्यता से जोड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस ये जो है यहाँ की पूरी आपको दिखाया हमने। बच्चियाँ हैं, कमरा भी छोटा, या ये लग रहा है कमरा छोटा है, बच्चियाँ ज़्यादा है, नहीं जगह की कमी है, जगह की कमी है जी। चलिए यहाँ भी बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, देख सकते हैं। आइए तो अच्छा, जैसे कुछ तो बच्चियाँ साइकिल से आती हैं, लेकिन बच्चियाँ काफ़ी हैं, साइकिल कम नज़र आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ करीब के हैं जो 2 मिनट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के हैं, वो पैदल भी आ जाती हैं। और दूर से जो बच्चियाँ आती हैं उनके लिए गाड़ी का एक व्यवस्था है। गाड़ी का व्यवस्था करवाएं जी। एक गाड़ी है, नहीं छोटी एक बस है और एक मैजिक है। बस और एक मैजिक, वो भी आपका अपना नहीं, किराए पे? पूरा हाँ, वो भी किराए पर है जी। देखिए कैसे मतलब जोड़ गांठ के किसी तरह से यहाँ पे ये काम चला रहे हैं। और हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि बच्चियाँ जो हैं दरी पे बैठ के, दिखाइए दरी पे बैठ के, ऐसा नहीं है कि कोई कुर्सी लगा है, बेंच लगा है। अभी तो खैर ठंड का मौसम है, ये देख सकते हैं पंखा, बस एक पंखे की यहाँ पे है और कुछ नहीं, ना कोई एसी, ना कोई कूलर लगा है, ना ही बेंच है। फिर भी कम से कम संसाधन में इन्होंने जितना व्यवस्था किया है, एक शुरुआत, एक पहल तो किया है कम से कम इन्होंने कि बच्चियां जो है अपने, बच्चे तो ठीक है, बच्चे हासिल कर लेते हैं, वो उनके लिए तमाम मदरसे हैं। बच्चियों के लिए ऐसा मदरसा जो है बहुत कम देखने को मिलता है, नाम मात्र को देखने को मिलता है, जहाँ सिर्फ बच्चियां तालीम हासिल करें। ये यहाँ से मेन रोड थोड़ी दूरी पे है, उसके जस्ट मेन रोड है जो गोरखपुर महाराजगंज रोड है, वहाँ से टू लेन है, टू लेन से महज 100 कदम की दूरी पे है। जैसा कि इन्होंने बताया जो इसके प्रबंधक हैं कि कुछ बच्चियां साइकिल से आती हैं, नीचे देख सकते हैं आप, लेकिन बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। इन्होंने बताया कि एक बस की, पुरानी ही देखे हम, एक बस की व्यवस्था की गई है, एक टाटा मैजिक है, वो भी किराए की है। लेकिन कैसे जोड़ गांठ के फिर भी इन्होंने जो है यहाँ पे आधारशिला रखी हुई है, व्यवस्था है। और कोशिश करेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि, और आप लोगों के सहयोग रहा तो इंशाल्लाह इसका जल्द ही इसमें सुधार होगा। और कोशिश होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें, ताकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़ी रहें। आप लोगों से भावनात्मक तो हम खुद हो गए हैं यहाँ का माहौल देख के। हम अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा आप देख रहे हैं कि निशब्द हैं वैसे कहने को, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे जो ये खस्ता हाल में जो है बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा, हम सब का सहयोग रहेगा,
तो बहुत जल्द इसका कायाकल्प हो जाएगा। और हक बनता है, बच्चियां हैं इनका भी हक बनता है कि अच्छे से कुर्सी बेंच पे बैठ के पढ़ाई करें। आजकल पता है आप लोगों को, किसी भी मामले में बच्चियां बच्चों से कम नहीं हैं। अच्छा, टाइमिंग कै बजे से कै बजे तक पढ़ाई होती है? 8:30 बजे से घंटी लगती है, दुआ होती है आधा घंटा तक, उसमें अपना प्रार्थना करते हैं और फिर दुआ तर्जुमे के साथ अपना पढ़ती हैं और उसके बाद 9 बजे से बाज़ाब्ता मदरसा लग जाता है। उसके बाद 2:30 बजे मदरसा छुट्टी कर देता है। अच्छा, लास्ट में जैसा कि लास्ट में बच्चियां आपस में कन्वर्जेशन भी करती हैं, मतलब जैसे जो पढ़ी रहती हैं, जो पढ़ाई होता है उसका लास्ट में आपस में कन्वर्जेशन करती हैं, उसमें तकरार करती हैं वो, उस सवाल पर जवाब करती हैं आपस में। हाँ, जी 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 जी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चला रहे हैं। इसका जो है पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि एक से एक धनाढ्य लोग हैं। बहुत ही ऐसा बताया आपने, हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के बच्चे यहाँ पे हैं, अच्छे अच्छे जमींदारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यवसायियों के अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। जो भ्रांतियाँ फैली रहती हैं ना कि दीनी तालीम बस जो है, हम खुद सोशल मीडिया पे तमाम पढ़ने को हमको मिलता है कि ऊपर भी है। अच्छा, आइए देखते हैं। तो ये भ्रांतियाँ जो हैं कि नहीं, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाई स्कूल इंटर करने के बाद भी बच्चियाँ आके दीनी तालीम भी हासिल कर रही हैं और कर सकती हैं। ये उसका पूरा जो है, जी जी जी, ये बोर्ड है। देखिए, हमको उर्दू में उतना तालीम हासिल नहीं है, हम पढ़ने में थोड़ा सा, ये क्या लिखा है इस पे? जी, तर्कुल स्टोर। तो ये गेट पे नहीं लिखा गया है। चलिए, कोशिश रहेगी और सभी दर्शकों का सहयोग रहेगा, तो इसकी शक्ल और सूरत जल्द से जल्द हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे कि आज कम से कम अच्छे माहौल में, अगर इतनी जागरूकता माँ बाप दिखा रहे हैं कि बच्चियों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के बाद दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, तो कम से कम उन बच्चियों के लिए अच्छी सी व्यवस्था किया जाए, ताकि अच्छे वातावरण में अच्छे से बैठ के, देखा हमने कि कैसे दरी पे बैठ के नीचे बच्चियाँ पढ़ रही हैं। पीने के पानी का हाल देखा हमने कि जो है अभी तक सरकारी हैंडपाइप, जो कि हक बनता है भाई, हर स्कूल का लगभग हक है। कोशिश करेंगे हम आज ही माननीय विधायक जी से के संज्ञान में लाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द कम से कम एक सरकारी हैंडपाइप यहाँ पे उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चियों को स्वच्छ पानी पीने को मिले। और उम्मीद करते हैं जी, हिंदी अंग्रेजी की भी हिंदी अंग्रेजी की भी। हाँ, तो मतलब जैसे जो बच्चियाँ सिर्फ दीनी तालीम हासिल करने आती हैं, तो उनको हिंदी और अंग्रेजी भी तालीम दी जाती है। ये है, तो हर तरह से एक तरह से कंप्लीटेड, मतलब जिसे कहते हैं कि कोई संकोच नहीं किसी को हो। माँ बाप पहल कर रहे हैं और उनके पहल को, उनके सपने को साकार करने वाले आपके सामने खड़े हैं। उनके सपनों को साकार कर रहे हैं कि बच्चियों में खासकर तालीम की, संपूर्ण भारतवर्ष की बात बता रहे हैं, बच्चियों के तालीम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, बच्चियों को हर स्तर से, जैसा कि बताया हमने कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद भी बच्ची को दीनी तालीम के लिए भी भेज रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ रही है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है, बनता है कि हम इसको और आगे तक बढ़ाएं, ताकि हमारी बच्चियां भी नाम रोशन करें। हमारे देश की बेटियां हैं, इनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हमारे देश के बच्चों को मिलता है, बेटों को मिलता है। और कोशिश रहेगी, आप लोगों का सहयोग रहा तो इसकी शक्ल और सूरत जल्द से जल्द बदलने की कोशिश की जाएगी, ताकि कम से कम यहाँ दरी पे न बैठने ना पड़े इनको। छोटा छोटा कमरा है, देखें हम लोग, अभी तो खैर सर्दी आ गया है, गर्मी में तो बहुत बुरा हाल होता होगा। एक उतने बड़े बड़े कमरे में पंखा लगा है, कई कमरे में तो पंखा भी नहीं है। पंखा भी नहीं है, देख सकते, सुने आपने कि कई कमरों में पंखा तक नहीं है। गर्मियों में क्या हाल होता होगा, फिर भी वो बच्चियाँ आके यहाँ दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। इल्म जो है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कुरान शरीफ का पहला शायद वो है इकरा। हाँ,
नहीं नहीं, इकरा का मतलब क्या होता है? इकरा 20 में रब्बिल से क्या है? ये तो बीज सूर्य में पड़ता है। मतलब कुरान शरीफ में यह है कि इल्म हासिल करने से ही स्टार्ट है। तो जी जहाँ इस इल्म हासिल करने ही से आदमी रोशनी में आता है जी। और अगर इल्म हासिल न करे तो आदमी अंधेरे में है जी। और इल्म जो है एक हथियार है इंसान के लिए। अगर इल्म नहीं हासिल है तो जानवर से भी बदतर है जी। और जैसा कि तमाम जगह हम लोग को पढ़ने को मिलता है, कई आर्टिकल में भी मिलता है कि जो पैगंबर थे, आखिरी पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी कहा था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तब भी चले जाना चाहिए, लेकिन इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। तो यहाँ आने का ख़ास मकसद ये था। यहाँ तमाम हम देखते थे कि बच्चियाँ आती हैं और बड़े सलीके से, सबसे मेन बात ये है कि ये बच्चियाँ जहाँ जाती हैं, जिस रास्ते से गुजरती हैं, जिस तो लोग कहते हैं कि कहाँ की बच्चियाँ हैं, ये कहाँ। तो ये उत्सुकता थी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हम लोग कि देखा कि क्या है, क्या किस माहौल में पढ़ती हैं। तो दिखाया हमने आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे बड़ी सलीके से देख रहे हैं आप लोग कि अगर एक जेंट्स टीचर हैं, उनके लिए पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के आड़ से बच्चियाँ, वो हम आपको फिर दिखाएंगे। वो दिल को टच किया है कि सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी सभ्यता होती है, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का पालन करने का सबको अधिकार है। और वो नीचे है ना, नीचे आइए देखा, ये हक संविधान ने दिया है हम लोगों को, सबको दिया है कि अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जुड़े रहना, इसका अधिकार संविधान ने दिया है। यहाँ सबसे इधर ना आओ, यहाँ पे ये देखिए, एक ये सबसे, ये देखिए यहाँ सबसे हमको बेहतरीन लगा कि एक जेंट्स टीचर है, सिर्फ एक ही जेंट्स टीचर है, और इनके लिए पर्दा लगा हुआ है। पर्दे के आड़ से बच्चियाँ पढ़ती हैं, इधर पर्दे के उधर बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो भी पूछना रहता है। और क्या कमाल की मतलब सोच है। और वाकई में बस थोड़ी सी आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ आने के बाद एक तरह से हम देखिए, हम भी उर्दू दीनी तालीम इतना ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए, अफसोस है इसका, रहता है, हमेशा रहता है। आप लोगों का सहयोग रहा और दिली रिक्वेस्ट है, आप लोगों का सहयोग रहा तो ये हम आपके घर के ही बच्चियां हैं, सबके घर में बच्चियां हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्चियां ऐसे दरी पे बैठ के अव्यवस्था के साथ, किसी में पंखा नहीं है, पीने का शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं चाहेगा। काफ़ी हम ख़राब लग रहा है ये जानकर, और हमें खुद जो है कि इतने दिन बाद हमारी नज़र इस पे पड़ी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्द से जल्द जो है अच्छी सुविधा, कम से कम कुर्सी बेंच पे बैठ के बच्चियां पढ़ाई करेंगी, हर कमरे में पंखा लगा हो, कम से कम नहीं कूलर वैसी तो पंखा लगा हो कि गर्मी में इनको वो आवश्यकता ना हो। गाड़ी किराए पे चलती है, तमाम बच्चियां देखते हैं ऑटो से आती जाती हैं। रोड का हाल तो काफ़ी जर्जर है, फिर भी माता पिता जो हैं इनके दिलेरी दिखा रहे हैं, जागरूकता दिखा रहे हैं कि हर स्तर से, मतलब हिंदी अंग्रेजी पढ़ा दिए, उसके बाद फिर दीनी तालीम भी हासिल करवा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और एक बदलाव का संकेत है कि अब जो है, पहले था, पहले ज़माने में जैसे पहले ज़माने में हम खुद बता रहे हैं कि तमाम लोग बच्चियों को पढ़ाते थे, तमाम नहीं पढ़ाते थे, ज़्यादातर लोग बच्चियों पे ध्यान नहीं देते, पढ़ाते कि भाई उसको दूसरे के घर जाना है, पहले की ये सोच थी। अब जो बच्चियाँ बच्चों से भी आगे पढ़ने में लिखने में, हम खुद कह सकते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं कि हम लोगों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं, वो पढ़ने में तेज़ होती हैं, उनका वो मन लगा के पढ़ती हैं, जितना मन लगा के हम लोग नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग हमारी पूरी टीम कोशिश करके इस मदरसे के हालात थोड़े से सुधारें, ताकि कम से कम बच्चियों को बैठने की बढ़िया से व्यवस्था हो जाए, हर कमरे में पंखा हो जाए,
पीने के पानी का शुद्ध व्यवस्था हो जाए। और ये साधन जो है तमाम देखें हम लोग की बच्चियां जो है ऑटो में भी जाती हैं, ऑटो में भी जाती हैं, किराए वाले ऑटो में भी जाती हैं। वो बहुत ही खटारा टाइप की ऑटो भी है, आने जाने में जो है रिस्क रहता है। रोड भी उतना सही नहीं है, उजरा पुजरा रोड है। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम ऑटो की व्यवस्था ख़त्म हो, और चाहे किसी भी स्तर से ऑटो की व्यवस्था ख़त्म करा के बढ़िया कम से कम साधन उपलब्ध कराया जाएगा इनको। और ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद मन भर गया मेरा जो है एक तरह से भावनात्मक रूप से। पहली बार लाइफ में ऐसी जगह आया है। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। बने रहिए अवध केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।